हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पार्थ एग्रो वेंचर्स फ्लोर एंड ऑयल मिल पे। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले प्लीज़ एक गुजारिश है आप लोगों से कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और दोस्तों चलिए डिले कोई भी ना करते हुए सबसे पहले आपको हम अपनी सरसों दिखाते हैं कि देखिए हमारी सरसों होती है जिसको हम क्रश करते हैं तो कितनी क्लीन सरसों है हमारी, एकदम साफ़ सरसों, कोई भी डस्ट पार्टिकल इसमें नहीं है। हम बिल्कुल फ़िल्टर की हुई सरसों अपने यहाँ मंगाते हैं। और आज हम जो आपको दिखाएंगे कि पर आवर हमारे 6 बोल्ट एक्सपेलर की कैपेसिटी क्या है, हम पर आवर कितना सरसों क्रश करते हैं, 1 घंटे में हमारी कितनी सरसों की पेराई हो जाती है, ये आपको हम दिखाते हैं। और हम कितने लोड पे हमारा मोटर चल रहा है और क्या हमारी कैपेसिटी है, सब कुछ आज हम दिखाएंगे। और पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने अप्रॉक्स 24 किलो के आसपास इसमें सरसों डाला हुआ है। तो लगभग फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट होने वाला है, सरसों क्रश होके निकलने वाली है पूरी हमारी। तो 24 किलो के आसपास हमारी सरसों है। और जो हमारा लोड आ रहा है ये देखिए 12 एम्पियर्स के आसपास हमारा लोड आ रहा है। 12 एम्पियर के आसपास हमारा लोड आ रहा है। तो 6-6.5 यूनिट हमारा पर आवर जनरेट हो रहा है। 6-6.5 यूनिट 12 एम्पियर के लोड पे, क्योंकि हमारी 15 की मोटर है और 12.5 किलोवाट उसका लोड है। 12.5 किलोवाट मतलब उसका लोड है और 20 एम्पियर पे वो चल सकती है। तो ये हमारा जो फर्स्ट राउंड है ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। और सेकंड राउंड के लिए अभी हमारा जो ये खल निकला हुआ है ये अभी हमारा वर्कर जो है उसमें डालेगा। और ये देखिए वर्कर हमारा फ़िलहाल तो सेकंड राउंड की खली उसमें डाल चुका है। और हमारा तेल भी काफ़ी मात्रा में निकल रहा है। और मोटा मोटा लगभग 70% ऑयल हमारा फर्स्ट राउंड में क्रश हो जाता है। और ये हमारा अभी सेकंड राउंड का इसमें खल जो है वो चलने लगा है। और इसकी टाइमिंग जो भी है वो भी आप वीडियो में ही देखते रहिए कि कितने टाइम में हमारा सेकंड राउंड क्रश हो रहा है। और दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो क्रशिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा ज़्यादा है। क्योंकि जो आरपीएम होते हैं, राउंड पर मिनट, वो हमारे एक्सपेलर के थोड़े से ज़्यादा हैं। तो लगभग हमारा माल पर आवर जो हमारी सरसों होती है पर आवर थोड़ी सी ज़्यादा क्रशिंग होती है। अब जैसे ये हमने जो डाला था ये 24 किलो के आसपास इसमें सरसों डाला हुआ था। और ये देखिए हम जो खल निकालते हैं, देखिए कितनी पतली, कितनी मतलब बहुत ही पतली। हमें इसकी टेंशन नहीं है कि हमारा वरम या हमारी जो पत्तियां होती हैं वो कितनी जल्दी घिस जाएंगी। बस हमें ये रहता है कि हमारा टाइम कम लगे, घंटे में माल हमारा ज़्यादा निकले और क्रशिंग मतलब हमारी ज़्यादा हो। बाकी तो वरम है या पत्तियां हैं ये तो समय समय पे चेंज ही हम कराते रहते हैं, सर्विस तो टाइमली कराते हैं। और बिल्कुल पतली खल निकालते हैं जिससे कि जैसे हम जो अपना काम करते हैं तो हमें तो अपने काम में, जैसे बाइक होती है, बाइक में एवरेज हम चाहते हैं कि हमारी बाइक ज़्यादा एवरेज दे, तो वही चीज़ है कि मतलब हमारा एक्सपेलर भी ज़्यादा एवरेज दे हमें। तो हम एकदम पतली खल निकालते हैं कि हमारा 3 राउंड में पूरा कंप्लीट हो जाए। और जैसे कस्टमर की भी हम इतनी पतली खल निकालते हैं तो कस्टमर भी सेटिस्फाई रहता है कि हाँ बहुत पतली खल निकालते हैं ये। तो बस ये चीज़ होती है। और ये अभी हमारा सेकंड राउंड इसमें चल रहा है। तो अभी सेकंड राउंड थोड़ा सा फ्रेंड्स धीमे चलता है उसका, क्योंकि धीमे चलने का कारण वही है कि इसमें
ये बुरादा फॉर्म में होता है तो जल्दी नहीं खिंचता है। फर्स्ट राउंड और थर्ड राउंड हमारा काफ़ी तेज़ चलता है। जैसे फर्स्ट राउंड सरसों हो गई हमारी, वो काफ़ी तेज़ निकलती है, और थर्ड राउंड जो होता है वो बिल्कुल खली फॉर्म में होता है तो वो भी काफ़ी तेज़ निकलता है। और जो हमारा तेल है, तो ये देखिए आप, पहले ये देखिए हमारा एक्सपेलर का आरपीएम कितनी तेज़ी से, हमारा जो साफ्ट है कितनी तेज़ी से रन कर रहा है। तो ये थोड़ा सा, इसके आरपीएम ज़्यादा होने की वजह से हमारी क्रशिंग कैपेसिटी पर आवर थोड़ी ज़्यादा है। और मैं भी आपको बताऊंगा कि पर आवर हमारा लगभग कितना एवरेज निकलता है। और अभी देखिए हमारा एक बाल्टी भर चुका था, तो वो फ़िल्टर के लिए हमारा उसमें वर्कर जो है, जो फ़िल्टर वाला हमारा वो लगा हुआ है ड्रम, उसमें डाल रहा है उसमें, कि वो हमारा फ़िल्ट्रेशन के लिए आगे प्रोसेस होने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, और पूरा फुल वीडियो दिखा रहा हूँ, कहीं भी स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूँ इसकी, या कहीं से भी इसको कट नहीं कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, और मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो सारी चीज़ें आपको, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में, कि मतलब पर आवर हम 6 बोल्ट, मेरा जो एक्सपेलर है वो 6 बोल्ट 27/4 चैम्बर का है, तो हम इसमें पर आवर कितना कैपेसिटी से हमारा क्रश होता है, और इसकी क्या क्षमता है, ये सारी चीज़ें मतलब आप इसमें देख सकते हैं। और बाकी फिर मतलब ऐसा कोई डाउट आपके रह नहीं जाएगा, सारे डाउट लगभग मोस्टली इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और अगर किसी भाई को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकता है, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और आप मुझे कॉल करिए, मैं कॉल ना उठा पाऊँ, काफ़ी बिजी रहता हूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड, आप कभी भी मुझे फिर से कॉल कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी कॉल का जवाब दूं। अदरवाइज़ आप जैसे कमेंट्स में कोई भी सवाल पूछेंगे तो मैं उसका जवाब तो ज़रूर ही देता हूं, मैं इतना जानता हूं। और ये मतलब एक छोटा सा मैंने स्टेप बनवा रखा है, मेरे वर्कर की थोड़ी सी हाइट कम है। और ये हमारी सरसों है, जो हमारा काम होता है तो सरसों आती है। देखिए सरसों हमारी कितनी साफ़ सरसों आती है। तो प्राइस की हम टेंशन नहीं करते हैं कि मतलब प्राइस इतना होना चाहिए या उतना होना चाहिए, हमें माल एकदम एक नंबर का चाहिए। तो जैसे बहुत से कस्टमर आ जाते हैं कि भैया हमें सरसों बेच दीजिए आप, फिर हम उसको पिरा लेंगे, आप पिराई ले लीजिए, फिर खल भी हमारी ले लीजिएगा। तो हम ये भी काम करते हैं कि अब जैसे कस्टमर के सामने जैसे हमने बोरी खोली तो उसमें गंदा सरसों निकलेगा, तो उस पर का हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कस्टमर पे, तो ये सब चीज़ें हम देखते हुए हमेशा सरसों अपनी साफ़ मंगाते हैं। और तेल भी हमारा काफ़ी साफ़ गिरता है। आप जैसे बाल्टी में हमारी बकेट जो है उसमें आप देख सकते हैं कि तेल हमारा कितना साफ़ गिरता है। और दोस्तों ये हमारा अभी थर्ड राउंड का इसमें पड़ रहा है। फर्स्ट राउंड सरसों निकली, सेकंड राउंड हमारा जो बुरादा फॉर्म में था वो निकला। अब ये तीसरा राउंड हमारा पड़ने जा रहा है। और आप देखिए कि मेरा वीडियो लगभग 9 मिनट का हो रहा है, तो मोटा मोटा 10 मिनट के बाद में हमारा तीसरा राउंड पड़ रहा है। 24 किलो के आसपास सरसों हमारी पड़ी थी। एक पीपे में हमारी 12 किलो सरसों आती है, हमने 2 पीपा सरसों डाला था, तो 12 दूनी 24 किलो के आसपास हमारी सरसों इसमें पड़ी थी। तो 24 किलो सरसों हमारी, लगभग 10 मिनट का वीडियो होने जा रहा है, तो 24 किलो सरसों हमारी तीसरे राउंड में अब जा रही है। तो अभी टाइम कैलकुलेशन दोस्तों मैं क्या बताऊं आपको, आप खुद ही निकाल सकते हैं। और ये देखिए तीसरे राउंड में हमारा तेल देखिए, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से 1 2 बूंद 4 बूंद ऐसे गिर रहा है। और ये 2 4 बूंद वही हैं जो हमारे चैम्बर में फंसी हुई होती हैं। जो हमारे चैम्बर में तेल फंसा हुआ होता है वो मतलब ड्रॉप्स के फॉर्म में या बूंदों के फॉर्म में गिरता रहता है। और लगभग हमारा पूरा तेल 2 राउंड में निकल चुका है। जो भी 2 4% तेल हमारा बचता है वो तीसरे राउंड में हमारा निकल जाता है। और चौथे राउंड में भी हमारी कुछ बूंदें तेल की गिरती रहती हैं, क्योंकि चैम्बर इतना बड़ा होता है तो उसमें तेल काफ़ी मात्रा में रह जाता है।
तो वो चूता रहता है, बिल्कुल लास्ट तक वो धीरे धीरे गिरता रहता है। और फिर तीसरे राउंड में, लगभग तीसरे राउंड में हमारा पूरा तेल निकल जाता है। और चौथे राउंड में हम अपनी खल इसलिए नहीं डलाते हैं कि मतलब जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हमें अपनी जो हमारी सरसों की खली होती है उसकी क्वालिटी हमें मेंटेन करनी होती है। अगर हम उसको पूरा निचोड़ लेंगे तो वो थोड़ी सी जल जाती है। चौथे राउंड में थोड़ी सी खली हमारी जल जाती है और उसमें कुछ नहीं बचता है। तो हमें थोड़ा सा क्वालिटी खल की भी मेंटेन रखनी होती है। तेल ही नहीं मतलब हमें बेचना है, हमें खल को भी, हमारी खल का जो रेट होता है काफ़ी अच्छा रेट हमें मिलता है। तो हमें खल का भी क्वालिटी मेंटेन करनी होती है। तो उसको मतलब जैसे चौथे राउंड में डाल देंगे तो थोड़ी सी खली वेट में भी कम पड़ जाती है, वेट में कम पड़ी तो वो भी नुकसान। और जब क्वालिटी उसकी डाउन हो जाती है तो हमारा मन चाहा रेट हमें नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी मेरी सरसों की पेराई होती है तो मैं अपनी काली सरसों को कभी भी चौथा राउंड नहीं डलाता हूँ। 3 राउंड में सरसों को मैं अलग, उसकी जो सरसों की खल होती है 3 राउंड में उसको पेर के मैं अलग कर देता हूँ। तो सारी चीज़ों को मैं ध्यान में रखता हूँ, अपनी सरसों का भी, कि सरसों हमारी 1 नंबर की होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, पैसे से कोई समझौता नहीं, उसी तरह से क्वालिटी से भी कोई समझौता नहीं। और खली की भी क्वालिटी को देखता हूँ, सारी चीज़ें देखता हूँ। अब जैसे चौथे राउंड में मान लीजिए हम 2-4-5 ग्राम तेल के चक्कर में अगर रहेंगे तो चौथे राउंड में हमारा खली हमारी तीसरे राउंड में टाइट हो जाती है। तो चौथे राउंड में हमारा जो वरम होता है, वो जो चैम्बर की पत्तियां होती हैं वो भी घिसेंगी, हमारी लाइट भी लगेगी, हमारा समय भी जाएगा। तो सारी चीज़ों का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 4 से 5 ग्राम या 8 ग्राम 10 ग्राम तेल कोई मायने नहीं रखता है। और अगर आप उसको देखेंगे तो उधर खली की भी क्वालिटी हमारी डाउन हो रही है। तो बस ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं 3 राउंड के ऊपर कभी नहीं डलाता हूँ। तो हमारा लगभग हमारा जो हमने 12 किलो डाला हुआ था तो उसमें लगभग 3 राउंड पूरा हो गया है। और ये हमारा जो वर्कर है ये अब चौथे राउंड के लिए डाल रहा है। तो अब आप वीडियो देखिए, हमारा लगभग 24 किलो हमने सरसों डाली थी तो वो 13-14 मिनट में हमारी लगभग कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों इसी आधार पे लगभग हमारी जो एक घानी बनाई जाती है वो 25 किलो या 28 किलो के आसपास बनाई जाती है। तो जब 24 किलो मतलब सरसों हम मोटा मोटा एवरेज निकालिए अगर आप, तो 25 किलो सरसों हम 15 मिनट में क्रश कर रहे हैं। 25 किलो सरसों हमारी जो है वो 3 राउंड 15 मिनट में क्रश हो रही है। तो हमारा एवरेज लगभग 1 कुंटल के आसपास जाता है। मतलब 6 बोल्ट 27 चैम्बर 1 कुंटल सरसों हम 1 घंटे में क्रश करते हैं। अगर आप किसी से कहेंगे तो कोई मानेगा नहीं। तो कभी भी कोई भाई चाहे तो मेरे कारखाने पे आके लाइव देख सकता है। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि मेरा वर्कर जब काम करता है तो वो 70 से 80 किलो के आसपास रहता है। और मैं जिस समय एक्सपेलर के पास खड़ा रहता हूँ तो चाहे वो एक्सपेलर मुझे देख के भागता हो या मेरे से डरता हो, तो लगभग 90 या 1 कुंटल के आसपास, 90 किलो या 1 कुंटल के आसपास निकलता है। क्योंकि उस दो लोग जैसे खड़े हो जाते हैं तो एक्चुअली मैं जैसे ऊपर से सरसों गिर रही होती है या खल गिर रही होती है तो मैं उसको देखे रहता हूँ। और बाकी वर्कर अपना नीचे सब पूरा खली पीपे में करना और सब तो करना, 2 लोगों का जैसे सपोर्ट हो जाता है तो काम जल्दी हो जाता है, बस वो वाला चीज़ होता है। बाकी मैं कोई भूत नहीं हूँ कि मुझे देख के एक्सपेलर भागने लगता है। तो बस ये चीज़ होती है। तो एक आदमी जैसे अकेले कर रहा है तो वो धीरे धीरे अपना आराम से चलाता है, तो 80 किलो जब एक बंदा और खड़ा हो जाता है तो 1 कुंटल के आसपास निकल जाता है। तो बस सारी ये चीज़ें हैं। और ऐसा मतलब 27 4 चैम्बर में 6 बोल्ट आप देखोगे तो 70 से 80 किलो तो बहुत ज़्यादा हो गया, 70 किलो से ऊपर नहीं निकालेगा।
60-70 के आसपास रहेगा। बट मेरा जो आरपीएम है, एक्सपेलर के आरपीएम ज़्यादा होने की वजह से ऐसा होता है मेरे एक्सपेलर के आरपीएम ज़्यादा हैं, इसलिए 1 कुंटल के आसपास माल मेरा निकलता है। मुझे एवरेज चाहिए बस, एवरेज। अब देखिए चौथा राउंड का हमारा जो, देखिए कुछ नहीं गिर रहा है, चौथे राउंड में कुछ नहीं गिर रहा है। तीसरे राउंड में सिर्फ वही तेल हमारा गिरा जो चैम्बर में इधर उधर फंसा रहता है, तो वही 1 2 3 4 बूंद इधर उधर गिरती रहती हैं। तो आप देख लीजिए कि मतलब 3 राउंड में तेल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और हमारी जो खली की क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहती है। अब ये हमारा देखिए नया सरसों वर्कर ने इसमें डाला हुआ है, और वो चौथे राउंड का काम हमारा ख़त्म हो गया है, और तेल भी हमारा देखिए कितना साफ़ तेल हमारा गिरता है, क्योंकि सरसों साफ़ मंगाते हैं, फ़िल्टर की हुई सरसों हम मंगाते हैं, तो हमारा सरसों भी एकदम, सरसों के साफ़ होने की वजह से तेल भी हमारा एकदम साफ़ होता है। और अब देखिए हमारा ये तेल इसमें काफ़ी तेज़ी से गिरने लगा है। फर्स्ट राउंड का हमारा सरसों जैसे चल रहा है, तो फर्स्ट राउंड क्रसिंग हमारी हो रही है। तो बस दोस्तों, ये आज के वीडियो के माध्यम से मैं यही आपको बताना चाहता था कि मतलब हमारी यूनिट पर आवर कितनी जनरेट हो रही है, हमारी लाइट कितनी जा रही है, हमारी एक्सपेलर की कैपेसिटी क्या है, पर आवर हम कितनी इसमें पेराई करते हैं। और ये देखिए वर्कर हमारा लास्ट में और सरसों डालते हुए, मैं इसको अपने वर्कर को काफ़ी बोलता हूँ कि यार 25 किलो के ऊपर घानी मत बनाया कर, लेकिन ये भी बिल्कुल मेरी तरह भूत है एकदम। ये 30 किलो 35 किलो की घानी बना देता है क्योंकि जानता है कि जब तक भैया खड़े हैं तो ये 1 कुंटल तो निकालेगा ही तो बस ये चीज़ होती है। और हमारा इधर जैसे ही पिराई होती रहती है तो हम अपना उधर ड्रम में स्टोर करते रहते हैं। जैसे ही हमारा 100 लीटर का ड्रम भर जाता है तो हम थोड़ी देर 1 घंटे 1.5 घंटे उसको रेस्ट देते हैं, ताकि उसमें जो भी गंदगी मतलब काठ जो भी होती गाद होती है जो वो नीचे बैठ जाए, कि हमारा फ़िल्टर जल्दी चोक ना हो। फिर हम उसको उसका पटा चढ़ा देते हैं और फिल्ट्रेशन में उसको लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारा काम चलता रहता है। और सरसों भी लगभग मेरे पास थोड़ी ही बची है, क्योंकि मेरा मेन काम तेल का ही है, और तेल की सप्लाई मेरी अच्छी है, कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल प्योर फॉर्म में देता हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश रहती है अच्छे से अच्छा करने की, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों से एक मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कोई भी सवाल जवाब हो आपके, या कोई भी सजेशन हो, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कि मुझे और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या आप कुछ भी पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। और हालांकि हम अभी राउंड कम कराएंगे अपने एक्सपेलर के, हम मतलब 80 किलो बहुत है, 80 किलो। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि वर्कर उसको संभाल ले, जितनी तेज़ी से चलता है उतनी तेज़ी से उसको वर्कर हमारा संभाल ले, वरना कोई अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। और खली में भी कोई दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि हम वरम और पत्तियों को नहीं देख रहे हैं, हमें बस एवरेज चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरसों में तेल कम क्यों निकलता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो का हमारा वेट करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।